प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अभी ही एक पवित्र और ईश्वर के चुने हुए बहुत ही करीबी एक संदेशवाहक जो ईश्वर के थे, वे थे पोप, पवित्र पोप, जो संत पापा जिसे कहते हैं हम, फ्रांसिस। और वे हमसे बिछड़ गए। हम उनके संदेशों पर सारा संसार विचार करता था। वे बहुत ही गहरे उनके संदेश थे, और कई संदेश ऐसे जो हर एक देश में ऐसे कहा जाता है उनके बारे में। कई समाचार में उनके बारे में इस पर बहुत बहुत गहरी बातें उनके बारे में कही गई। और मैंने भी मौन रखा 6 दिन, जब से मैंने उनके देहांत, उनके निधन की जो खबर सुनी, तब से लेकर 6 दिन मैंने भी प्रेयर वीडियो नहीं बनाया। मैं भी शांत रही, प्रार्थना करती रही। और वाटिकन में, जो पवित्र रोम में, इटली में जो कुछ भी वहाँ हो रहा था, वो सारे न्यूज़ देखते या सुनते, और उससे वो उनका मिस्सा भी मैंने ऑनलाइन मिस्सा भी उनका मैंने उस मिस्सा में भाग लिया, जो अंतिम संस्कार का उनका था। पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने पवित्र संत पापा का ये रूप ऐसे देखा। और जिनको ईश्वर ने चुना, जिनको ईश्वर चुनते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, और जो ईश्वर के अति प्रिय होते हैं, यीशु की तरह, यीशु जिन्हें प्यार करते हैं, उनको ऐसे कठिन कठिन परिस्थिति से जाना पड़ता है। बहुत दर्द, और उन्होंने बहुत दर्द सहा। कई सारी बीमारियों से वे पीड़ित थे, जूझ रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी जो भुलाई नहीं जा सकती। हर बार जब वो संदेश देते थे या मिसा अर्पण करते थे, उस वक्त उनके हर एक शब्द को सारे संसार भर में कई सारे जो उनको मिलने आए 47 देशों में उन्होंने पोप बनने के बाद जो यात्रा की, ऐसे कहा जाता है। तो फिर भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हर एक देश के जो उनसे मिले, उनको उन्होंने शांति बहाल की, उनको शांति का संदेश दिया। जो राष्ट्र, जो देश आपस में लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, यूक्रेन और रशिया हो या इज़राइल के विरुद्ध, तीनों तरफ से जो उस पर आक्रमण और वार हो रहे थे, जैसे उन्होंने उनके विरुद्ध भी बोला। सिर्फ एक ही तरफ से नहीं, सिर्फ पॉजिटिव या अच्छी बात ही नहीं, जहाँ जहाँ उनको फटकारना या ज़रूरी है या कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने गलत को गलत ही कहा। हालेलुया। सिर्फ ऐसे ही नाम मात्र के लिए किसी का साथ उन्होंने नहीं दिया। वे अपने संदेशों पर, अपने जो उनको प्रभु का संदेश मिला, ज़रूर इतना दर्द सहने वाले जो ईश्वर की कृपा से भरपूर ही थे वो। और उसके साथ उनका जो साहस है, वह पवित्र आत्मा ही उनको दे सकता है। पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना वे इतने साहसी नहीं हो सकते, ना वो सहन करके आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब ईस्टर का दिन उनको प्रभु ने दिया, अपने पुनरुत्थान तक उनको जीवित रखा। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है, सबसे बड़ा आशीष हम मान सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को यदि मिलना चाहिए या मिल सकता है। उस दुख के काल में कोई भी दूसरे होते तो दुख के काल में ही उनका निधन होता है या लेकिन वे शायद गुजर जाते, क्योंकि और गुड फ्राइडे के दिन भी कई लोग दुख करते करते ऐसे भी गुजर जाते हैं प्रभु के बारे में सोचकर। लेकिन उन्होंने बहुत धारस दिखाया, बहुत ही हिम्मत दिखाई, और वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन का द्वंद्व हो, चाहे वो आत्मिक द्वंद्व हो, या सांसारिक जैसा युद्ध हो या संघर्ष हो,
हर संघर्ष में वे खरे उतरे, ऐसा मैं समझती हूँ। और इसलिए वो मेरे लिए बहुत ही एक पवित्र और साहसी, पवित्र आत्मा के आशक्ति से आशीषित और अभिषिक्त व्यक्ति मैं उन्हें मानती हूँ। हालेलुया। और वे रहे भी वैसे, उन्होंने वैसा जीवन व्यतीत किया, सबसे हटकर, सबसे परे, इतने बड़े होकर भी, इतने बड़े पोस्ट पर होकर उन्होंने उस पोस्ट या उस कुर्सी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दीनहीन लोगों तक वे पहुँचे। कि बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे, बच्चे उनको बहुत प्यारे थे। कई देशों में वे जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ वे प्रभु के वचन यदि बोलना शुरू करते, झट से कोई बच्चा आकर उनको पकड़ लेता था, ऐसे कस के पकड़ लेता था, अपने ही पिता जैसे समझकर। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गहरा वो रिश्ता एक उन्होंने ईश्वर के साथ, माँ मरियम के साथ बनाया। और वो प्रार्थनाशील व्यक्ति तो थे ही, और अन्य लोगों को भी उन्होंने प्रेरणा दी, बहुत प्रेरणा दी। ये ही मानकर चल सकते हैं कि ईश्वर के वचन उनके जीवन में खरे उतरे, और ईस्टर के पश्चात उनको ईश्वर यीशु ने पुनरुत्थान का वह नव जीवन क्या होता है, नया जीवन, और नए जीवन में प्रवेश करके फिर प्रभु के पास जाना, वो एक बेहतरीन, बहुत अद्भुत अनुभव यीशु ने उनको दिया है, प्यारे भाइयों और बहनों। और इसके लिए ही सराहे जा रहे हैं। वो आज भी उनके मृत्यु पश्चात कई सारी अच्छी बातें बोली जा रही हैं। मैं कभी कभी ऐसे सोचती थी कि पोप इतने बीमार हैं कि 1 महीना उससे पहले भी उनकी बीमारी की खबर आई थी, उससे पहले भी, तब भी उनको इतनी उम्र हो जाने पर उन्होंने इस्तीफ़ा देना चाहिए अपने उससे, अपने ओहदे से, जिस ऊँचे स्थान पर वो है। कोई दूसरा वो कारभार संभालेगा। लेकिन ये हम सांसारिक तौर पर हम सोच सकते हैं अपने तल पर, किंतु उनके तल पर जो जहाँ वे थे, उन्होंने इसलिए वो त्याग पत्र नहीं दिया, या इसलिए उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी क्योंकि उन्होंने केवल एक बड़ा ओहदा या बड़ा स्थान नहीं देखा, बड़ी कुर्सी नहीं देखी, बल्कि वो एक उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे उन्होंने सब सारे संसार को उन्होंने एक परिवार माना। हालेलुया। परिवार मानकर चलना, सारे संसार को, सारे संसार में शांति बहाल करना, शांति का संदेश पहुंचाना। गरीब और भूखे हैं जो युद्ध के बाद में, युद्ध से पीड़ित लोग जो होते हैं, कहाँ जाएंगे? वे तो यहाँ वहाँ भटकने वाले ही हो गए ना, आश्रित लोग, जिनका बेघर, बिल्कुल बेहाल, निस्सहाय लोग, बिल्कुल हाथ में कोई पैसे वगैरह कुछ न होकर, भूख के प्यासे और पेट की भूख के लिए तड़प तड़प कर अपने बच्चों को भी खाना नहीं दे पाना। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, इनको आप खाना दो। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों को खाना खिलाओ, ऐसे उन्होंने संदेश कहा था। और वह संदेश भी लोगों ने सुना और उस पर बहुत ही अमल किया गया, या जिस उन्होंने उनके संदेशों का पालन किया। वे बड़ी हस्ती या बड़े एक व्यक्ति रहे हैं, व्यक्तित्व उनका इतना मजबूत था कि कोई उनको टक्कर नहीं दे पाए। 10 वर्षों में उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुभव किया है ईश्वर को, और ईश्वरीय कार्यों को समझकर वे वैसा संदेश सारी कलीसिया के लोगों को देते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आशीषित व्यक्ति को बहुत कम मिलते हैं, रहते हैं इस संसार में या जीवन में। पवित्र जीवन जीकर आगे बढ़ने वाले, और पवित्र जीवन में रहकर प्रभु का वह कार्य संपन्न करना, और उस कार्य में खरे उतरना। क्योंकि यीशु ने ही कहा है पुनरुत्थान, अब तुम मेरा शरीर, उनको शरीर
यीशु का खाकर शरीर और रक्त का सेवन करके ही यीशु के उनको ताकत मिलती थी, पवित्र मिस्सा से उनको ताकत मिलती थी। और यीशु ने स्वयं कहा है संध्योन के सुसमाचार में, जब तक तुम मेरा शरीर नहीं ग्रहण करते, जब तक तुम मेरा रक्त नहीं पीते इस प्याले से, तब तक तुम में जीवन नहीं होगा। जीवन क्या, आगे भी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन के लिए तुम्हें मुझ में विश्वास करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार ऐसे होता है, हम एक बात पकड़ के बैठते हैं विश्वास, लेकिन कई दूसरी बात हम कभी भूल जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ हमें याद रख के एक साथ यीशु के वचनों को समझ कर चलना है। यीशु ने कहा भी है कि तुम देखोगे लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, तुम सुनते रहोगे पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। और यदि शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया, पुनरुत्थान के पश्चात उन्होंने उस स्त्री से कहा था, स्वर्गदूत आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहो, यरूशलेम छोड़कर, या तुम जहाँ कहीं भी हो वह जगह छोड़कर नहीं जाना। वहाँ से तुम्हें यीशु अलग अलग जगहों पर संसार में भेजेंगे, और तब तक तुम्हें यही रहना है, वह आज्ञा पालन करना है प्रभु की पवित्र आत्मा से भरने के लिए। मतलब पुनरुत्थान यीशु का हुआ, किंतु नया जीवन शिष्यों को मिला। हालेलुया। यीशु ने उनको कहा कि तुम भयभीत नहीं होना, किसी से डरना नहीं। अब तुम्हें निस्सहाय होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम शक्तिहीन नहीं हो, अब तुम बलवान हो, बलवान और शक्तिशाली, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से भरने वाला हूँ। पवित्र आत्मा तुम पर भेजने वाला हूँ। प्रेरित चरित 1:8 में यीशु ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता तब तक तुम इसी जगह में ठहरो, यहीं पर शांत बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्रकार यीशु के वचन खरे हो गए, सच हो गए। यीशु ने फिर से कहा था कि वचन मैं तुमसे जो कहता हूँ ये सत्य है। सत्य को गाड़ा गया, दफनाया गया, किंतु सत्य कभी छुप नहीं सकता। सत्य ज़्यादा देर दफनाया नहीं रह सकता, वह जी उठा, वह बाहर निकला। हालेलुया। सत्य को छुपता नहीं है, कहते हैं ना, सच छुपाई नहीं जा सकती, साचे को क्या आज, तो सच को क्या आज। तो उस प्रकार से ही वह यीशु जो सत्य है, उन्होंने कहा मैं सत्य हूँ और सत्य तुम जान जाओगे, सत्य ही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। यह सत्य, सत्य यीशु ने बहुत बार कहा है। तुम सच बातों पर विश्वास करो। एवं मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार यीशु ने कहा। यीशु ने अपने कहे हर एक वादे को पूरा किया, और यीशु ने कहा था कि मैं उठूँगा, जी उठा, और जी उठूँगा, तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें विश्वास दूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा, ढारस बंधाऊँगा, तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें हिम्मत दूंगा, जिससे कि तुम अब आगे मेरा वचन प्रचार करोगे सारे संसार भर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है एक बार एक फादर जो जिनसे मैं पहली बार ही मिली थी, उन्होंने मेरे देखते ही मुझसे पूछा कितने बच्चे हैं तुम्हें? मैंने कहा एक ही लड़का है। एक ही? क्यों? 10 होने चाहिए थे। मैंने बोला हाँ, ये तो मुझे जानते भी नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं। मैंने मन में ही कहा एक जो है ना वो आज के ज़माने में 10 के बराबर है। फादर पूछते क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? मैंने तो मुझे लगा फादर ने मजाक में कहा, लेकिन फादर ने मजाक नहीं किया था। वो फादर अभिषिक्त फादर थे, बूढ़े बड़े बुज़ुर्ग फादर थे, और उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कार्य, तुम अभी जो कर रही हो ईश्वर का कार्य, वचन प्रचार करना या ट्रांसलेशन करना या जो भी अनुवाद करना वचन का, तुमने इतने साल किया, तुम्हारे बाद वो कौन करेगा? यही सवाल यीशु का था। यीशु के बाद में कौन यीशु का वचन प्रचार करेगा, संसार में फैलाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो उस फादर ने मेरी आंखें खोल दी, ये कहते हुए कि तुम्हें 10 बच्चे होने चाहिए थे, 10 बच्चे, उसमें से मुझे भी देना। मैंने बोला हाँ, क्या? हाँ, ईश्वर के कार्य के लिए हमें बच्चे, प्रभु का कार्य, मिशन कार्य आगे बढ़ाना है, उसमें 1-2 बच्चे तुम्हें देने चाहिए, दान करने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सही, बहुत अच्छा संदेश था फादर का, दिल को छू गया, भा गया। लेकिन शायद
वो जो उन्होंने कहा वो मजाक नहीं था, क्योंकि फादर लोगों की कमी है इस संसार में। जो भी बच्चे ईश्वर के कार्य के लिए भेज सकते हैं, कई माता पिता नहीं भेज पाते क्योंकि एक ही बच्चा है। और सच में हमें सोचना चाहिए, आज हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं, आगे कौन करेगा? हमारा कार्य हमने कर दिया, हम तक तो हमें प्रभु ने चुना, यहाँ से आगे क्या? हम इसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु की शक्ति मांगे, प्रभु साथ रहे। हालेलुया।